दर्शकों को इंदु बंसल का स्नेह नमस्कार। दर्शकों, सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें गुरुजनों का सानिध्य मिलता है और धन्य होती है वो धरा जहां गुरुजनों का आगमन होता रहता है। आज इसी पुण्य धरा दुर्गा मंदिर ककरोई रोड पर आप हमारे साथ हैं, जहां श्री श्याम शरण जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है और हमें आशीर्वाद मिल रहा है स्वामी आदित्यनाथ तीर्थ जी का। आइए हम सब मिलकर कुछ क्षण प्रभु चरणों और गुरु चरणों में निवेदित करें। किस्मत में गरीबी है, क्या उसकी फिक्र करना। प्रभु मित्र हमारे हैं, कुछ उनसे जिक्र करना। कुछ उनसे जिक्र करना। किस्मत में गरीबी है, क्या उसकी फिक्र करना। गरीबी है, क्या उसकी फिक्र करना। प्रभु मित्र हमारे हैं, कुछ उनसे जिक्र करना। सतरंग अपार नंद लाला खेले होरी में बरसे ब्रज में बरसत रंग अपार ब्रज में बरसत रंग अपार ब्रज में गाना खेले होरी नंद लाला खेले होरी गोपाला खेले होरी नंद लाला खेले होरी गोपाला खेले होरी गोपाला खेले होरी नंद लाला खेले होरी गोपाला खेले होरी नंद लाला खेले होरी ब्रज में बरसत रंग अपार नंद लाला खेले होरी ब्रज में बरसत रंग अपार नंद लाला खेले होरी लाला खेले होरी गोपाला खेले होरी नंद लाला खेले होरी गोपाला खेले होरी नंद लाला खेले होरी गोपाला खेले होरी नंद लाला खेले होरी गोपाला खेले होरी ब्रज में बरसत रंग अपार नंद लाला खेले होरी ब्रज में बरसत रंग अपार नंद लाला खेले होरी होरी है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले में सुदामा को मोहन हाँ लगाया गले में सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। जय हो श्री राधे। बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरनी आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ये तीन ग्रंथ हमारे पूर्ण हैं। इन तीनों ग्रंथों में भक्ति, ज्ञान और कर्म योग का समावेश है। इसलिए मेरा आप लोगों से पहले यही अनुरोध है
कि जो हिंदू धर्म है उन सब के लिए ये जो हमारे ग्रंथ हैं ये पूजनीय हैं और सबको अपने घर में रखना चाहिए, पवित्रता से रखना होगा। ऐसा नहीं कि गीता ली या रामायण ली या श्रीमद् भगवत गीता कहीं से खरीद ली गई और उसको ऐसे ही रख दिया गया। हम दूसरे धर्मों में देखते हैं कि उनके जो ग्रंथ हैं उनको कैसे पूजा जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि श्रीमद् भगवत गीता का उद्गम क्या है। जैसे रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई और गीता भगवान कृष्ण के मुख से निकली, जिसका संकलन व्यास जी ने किया। हमारे धर्म पर व्यास जी का बहुत ऋण है हिंदू धर्म के ऊपर, लेकिन अधिकांश लोग इसे अनभिज्ञ हैं। श्रीमद् भगवत गीता का उद्गम 4 श्लोकों में है। उनका अगर व्याख्या की जाए तो उसमें समय तो अधिक लगेगा, लेकिन वो ज्ञान मार्ग के है, इसलिए मैं उन 4 श्लोकों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। पहला श्लोक में भगवान कहते हैं कि सृष्टि के पहले केवल मैं ही था। उस समय न सत था न असत था, न पृथ्वी थी न जल था, न वायु थी न अग्नि था, न शब्द भी था, केवल मैं ही था। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो हम देखते हैं वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। तीसरे श्लोक में कहते हैं ये जो संसार है, ये जो सृष्टि है, ये पंच महाभूतों की बनी है, इनमें मैं होते हुए भी नहीं हूँ। अब ये सोचने की बात है। भगवान कहते हैं ये जो सृष्टि है ये 5 महाभूतों की है, इन 5 भूतों में मैं हूँ लेकिन होते हुए भी नहीं हूँ। चौथे श्लोक में कहते हैं जो तत्व का जिज्ञासु है वो किसी भी वस्तु में किसी भी काल में आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। दर्शकों, हम कथा का श्रवण तो करते हैं लेकिन उसके महत्व से अनजान रह जाते हैं। आज हमारे साथ हैं गुरुजी श्री श्याम शरण जी महाराज। आइए उनसे पूछते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा का क्या औचित्य है। श्रीमद् भागवत कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य से संसार से मनुष्य भवसागर से तर जाता है और अपने पूर्वजों का उद्धार कर देता है। संसार में इससे अमृतमयी कथा कोई दूसरी नहीं है और ये पका हुआ एक फल है। इस फल को प्रत्येक मानव को स्वीकार करना चाहिए बड़े मन के साथ। ये प्रभु की कृपा प्राप्त करा देता है, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो बताए। हम भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। आज हमारे साथ हैं स्वामी आदित्यनाथ जी महाराज। आइए हम पूछते हैं कि आज के इस युग में हम कैसे प्रभु की भक्ति आसानी से पा सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। भगवान का निरंतर स्मरण करने से। सक्षम में बोला, भगवान को याद रखें, हर क्षण जो भी समय मिले उसमें भगवान का स्मरण करते रहे, उससे विमुख ना हो तो इस कलयुग में भगवान के नाम से पार हो जाता है।